हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन चैप्टर 2 का नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। देखिएगा एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम भी अपने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो है इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से कंसिस्ट होता है। किससे कंसिस्ट होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड से देखिएगा, इनको समझने से पहले अपन देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके द्वारा क्या होता है कुछ सिक्रेशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं टू टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिएगा ग्लैंड्स जो है ये टू टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं? डक्टेड ग्लैंड जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि डक्टेड ग्लैंड जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? एंजाइम्स। क्या बोला जाता है? एंजाइम्स। इसके अलावा जैसे कि ऑयल भी हो सकता है, स्वेट है, मिल्क है, ये भी किसका सिक्रेशन होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ऑयल जो होता है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है? सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा। तो वो सेबेसियस ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा अपन मिल्क की बात करें तो मिल्क जो होता है मेमरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। मेमरी ग्लैंड भी कैसी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके अलावा अपन बात करें स्वेट की तो स्वेट क्या होता है? स्वेट ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो स्वेट ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है और इनका जो सिक्रेशन होता है डक्ट्स में रिलीज किया जाता है। तो ये क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है डक्टलेस ग्लैंड होती है। कैसे ग्लैंड होती है? डक्टलेस ग्लैंड। यानी कि इनमें डक्ट क्या होती है? एब्सेंट होती है। इनका जो सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली किसमें रिलीज किया जाता है? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है। और इनके सिक्रेशन को क्या कहते हैं? हार्मोन्स। क्या कहा जाता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होंगे डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। ब्लड के द्वारा क्या होते हैं? वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो ऐसे ग्लैंड को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिएगा एंडोक्राइन सिस्टम जो है इससे कंसिस्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको बताई दी कौन सी होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड होती है। इनका जो सिक्रेशन होता है उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन को कहाँ पे रिलीज किया जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा क्या होते हैं? टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसफर होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसकी नीड क्यों है? देखिएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो नर्वस सिस्टम के द्वारा भी किया जा रहा था, तो फिर एंडोक्राइन सिस्टम की नीड क्यों है? तो देखिएगा नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का कंट्रोल होता है। साथ ही नर्वस सिस्टम जो होता है सेलुलर लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये सेलुलर लेवल पे कंट्रोल करता है और साथ ही इसका कंट्रोल जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, इसलिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एंडोक्राइन सिस्टम की। अब देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो 10 एंडोक्राइन ग्लैंड है। कितनी है? 10 है। देखिएगा कैसे याद रखोगे? बॉडी पार्ट से याद रखो सीक्वेंस वाइज। देखिएगा फर्स्ट अपन हेड रीजन की बात करें तो हेड रीजन में क्या होती है? 3 एंडोक्राइन ग्लैंड है। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी देखेंगे अपन? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। कौन कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। हेड से नीचे जाते हैं अपन नेक वाले रीजन में। तो नेक रीजन में 2 ग्लैंड है। कौन कौन सी है? थायराइड एंड पैराथायराइड। थोड़ा नीचे जाते हैं चेस्ट रीजन में तो चेस्ट रीजन में ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। चेस्ट से नीचे जाते हैं तो ये वहां पे क्या होती है? पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड। और लोअर एब्डोमेन तक जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरी। इस प्रकार से क्या होती है? 10 एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी देखिएगा फर्स्ट बताइए आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। फोर्थ है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। 6 है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। 7 है पैनक्रियाज ग्लैंड।
पैनक्रियाज ग्लैंड या पैनक्रियाज, 8th है एड्रिनल ग्लैंड, 9th है टेस्टिस और 10th है ओवरी। ठीक है, 10 हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन से हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी। देखिएगा, फर्स्ट अपन बात करें हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है, फर्स्ट अपन देखिए इसकी पोजीशन, तो क्या होती है इसकी पोजीशन, कहाँ पे होता है? और ब्रेन का जो बेसल पार्ट होता है वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे लोकेटेड होता है? और ब्रेन के बेसल पार्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस की पोजीशन। नेक्स्ट अपन देखिए इसके हार्मोन्स, तो देखिएगा हाइपोथैलेमस जो होता है वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? इसके द्वारा 2 हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। फर्स्ट होता है रिलीजिंग हार्मोन और सेकंड होता है इनहिबिटरी हार्मोन। देखिए, समय आप पोजीशन याद रखो, कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिएगा हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन से रिलीज होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। इसके नाम से आप इसका फंक्शन याद रख सकते हो। देखिएगा, रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो इसे क्या कहते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलस देता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन, तो इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा होगा? यानी कि क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेशन के लिए क्या करता है? इनहिबिट करता है, यानी कि उसको रोकता है। तो वो कौन सा हार्मोन होगा? इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, दोनों आगे समझ में। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है और इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेशन करने के लिए क्या करता है? इनहिबिट करता है। फंक्शन क्या होता है? ये किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कब हार्मोन सिंथेसिस होंगे और कब इनका सिक्रेशन करना है, तो ये सब जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हाइपोथैलेमस जो है इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर हेडमास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिएगा, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या होती है? अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इनके फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। और ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसलिए क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी कि हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किसको कंट्रोल करती है? अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को। ठीक है, तो देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड का भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसलिए ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर हेडमास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आगे हाइपोथैलेमस समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी पोजीशन की बात करें तो कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन से हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है इसे क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं? तो देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं मैनी हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एसीटीएस एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, वैसोप्रेसिन है, वेसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं, एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन्स है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन जिसे बोलते हैं एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिन्स। इसके अलावा और भी हैं लेकिन आपकी बुक में इतने दे रखे हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन जिसे एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, और गोनेडोट्रोपिन्स। फंक्शन क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है, इसलिए से क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, इसके द्वारा हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पीनियल ग्लैंड। देखिएगा पीनियल ग्लैंड की पोजीशन की बात करें तो पीनियल ग्लैंड जो है कहाँ पे होती है? फोर ब्रेन जो होता है उसके अपर पार्ट में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? फोर ब्रेन के अपर पार्ट में। अपर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के अपर पार्ट में कौन सी ग्लैंड होती है? पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? हार्मोन सबका याद रखना। तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? मेलेटोनिन का सिक्रेशन करती हैं। फंक्शन की बात करें पीनियल ग्लैंड की तो पीनियल ग्लैंड जो है इसे क्या करती है? बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। क्यों कहते हैं इसको बायोलॉजिकल क्लॉक? क्योंकि ये अपनी बॉडी के इंटरनल क्लॉक को क्या करती है? मेंटेन करती है, इसलिए से क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। देखिएगा जब अपन ने डेली फंक्शंस का शेड्यूल फिक्स होता है तो क्या अपन क्या करते हैं? उसी टाइम पे उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अपन मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो यदि अपना शेड्यूल फिक्स है तो ऑटोमेटिकली क्या होती है? मॉर्निंग में अपन जग जाते हैं उसी टाइम पे। तो वो किसके कारण होता है? पीनियल ग्लैंड के कारण। ऐसे ही क्या है दूसरा एग्जांपल कि अपन जैसे कि एक फिक्स टाइम पे सोते हैं तो उसी टाइम पे क्या होती है? अपन को नींद आने लगती है। ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल करती है? पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है, इसलिए से क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थायराइड ग्लैंड। देखिएगा थायराइड ग्लैंड ये तीनों जो है वो किसकी थी? ब्रेन की। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नेक रीजन में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। अपनी जो ट्रैकिया होती है उस ट्रैकिया की दोनों साइड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की बात करें तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन का सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, थायरोक्सिन के फंक्शन की बात करें तो थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है? ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, फैट का है, तो ये सब जो है वो कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन। इसके अलावा आरबीसी सिंथेसिस में भी क्या करता है? थायरोक्सिन हेल्प करता है। आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन का इंटीग्रल पार्ट बनाता है। कौन? आयोडीन। यानी कि आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, थायरोक्सिन का ये इंटीग्रल पार्ट बनाता है। यदि क्या है फूड में आयोडीन की डिफिशियंसी है, आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो थायरोक्सिन का सिंथेसिस नहीं होता है। इस कंडीशन में एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं गॉइटर डिजीज। कौन सी डिजीज? गॉइटर डिजीज। अब देखिए गॉइटर डिजीज में क्या होगा कि जब आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो थायरोक्सिन का सिंथेसिस नहीं होगा। थायरोक्सिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो टीएसएस का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? टीएसएस का, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगी तो ये क्या करती है? थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देती है कि थायरोक्सिन का सिंथेसिस करे, लेकिन थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का सिंथेसिस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि क्या है? आयोडीन की डिफिशियंसी है।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण थायरोक्सिन का सिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जिस वजह से क्या होती है, अपना जो गला होता है इस पे क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, और इस स्वेलिंग को कौन सी डिजीज बोला जाता है, गॉइटर डिजीज। ठीक है, कंप्लीट होता है, कहाँ पे होती है, थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में होती है, ट्रेके के दोनों ओर होती है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, थायरोक्सिन। फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करता है। यदि आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो थायरोक्सिन सिंथेसिस नहीं होगा, जिससे कौन सी डिजीज होती है, गॉइटर डिजीज होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। देखिएगा पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसकी पोजीशन की बात करें तो कहाँ पे होती है, थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर कौन से ग्लैंड होती हैं, पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पैराथॉर्मोन। क्या बोलते हैं, पैराथॉर्मोन। किसका सिक्रेशन करते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन करते हैं। पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड में कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। किसके लेवल को, कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है। यदि पैराथॉर्मोन की डिफिशियंसी होगी तो कौन सी डिजीज होगी, टिटेनी डिजीज। कौन सी डिजीज होती है, टिटेनी डिजीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। देखिएगा थाइमस ग्लैंड जो है इसकी पोजीशन की बात करें तो कहाँ पे होती है, ये चेस्ट रीजन में। अपना जो हार्ट होता है उस हार्ट के जस्ट ऊपर क्या होती है, थाइमस ग्लैंड। कहाँ पे होती है, चेस्ट में, अपर पार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट का जो अपर पार्ट है वहाँ पे कौन से ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होते हैं। थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, थाइमोसिन का सिक्रेशन करती हैं। देखिएगा एक चिल्ड्रन जो होता है उसमें थाइमस ग्लैंड जो होती है ये क्या होती है, वेल डेवलप होती है, लेकिन जैसे जैसे क्या होती है, मैच्योरिटी आती है, प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के बाद में थाइमस ग्लैंड जो है ये क्या होने लग जाती है, श्रिंक होने लग जाती है। क्या हो जाती है, श्रिंक होने लग जाती है। ठीक है, फंक्शन क्या है थाइमस ग्लैंड का, कि थाइमस ग्लैंड जो है यहाँ पे क्या होता है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। किसका मैच्योरेशन होता है, टी लिम्फोसाइट का। देखिएगा नाम सुना होगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। देखिएगा ओल्ड एज में क्या होती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड एज तक जाते जाते क्या होगी, थाइमस ग्लैंड जो होगी श्रिंक हो जाएगी, जिससे वहाँ पे थाइमोसिन नहीं बनेगा, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा। टी लिम्फोसाइट वहाँ पे नहीं होगी तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है